नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में बड़ा हादसा, गाड़ियों पर गिरा पेड़, 6 की मौत, कुछ लोग घायल। हिमाचल प्रदेश की धार्मिक नगरी मणिकर्ण में नव संवत के दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया। कायल का एक पेड़ तेज हवा के चलते नीचे खड़ी गाड़ियों पर गिर गया। पेड़ गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतकों में कुछ पर्यटक भी शामिल हैं। घायलों को कुल्लू अस्पताल लाया गया। फिलहाल मरने वालों की पहचान की जा रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुल्लू के मणिकर्ण में हुए हादसे पर गहरा शोक प्रकट कर पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मणिकर्ण गुरुद्वारा के ठीक सामने वाली सड़क के पास एक पेड़ टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से वहां पर खड़े रेहड़ी संचालक, एक गाड़ी सवार और 3 पर्यटक जो मौके पर मौजूद थे, उनकी मौत हो गई। मरने वालों की पहचान की जा रही है। एडीएम कुल्लू अश्वनी कुमार ने बताया कि हादसे में 6 लोगों की जान गई है, जबकि कई घायल हुए हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी रहा। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी। चैत्र नवरात्र के पहले दिन सिरमौर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। चैत्र नवरात्र के पहले दिन रविवार को जिला सिरमौर के विभिन्न मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने घंटों लाइन में लगकर माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। नाहन के ऐतिहासिक कालीस्थान मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। लंबी लाइनों में लगकर भक्तों ने माता के दर्शन किए। इसके अलावा पांवटा साहिब हाईवे पर माता कटासन देवी मंदिर में भी भारी संख्या में भक्तजन माता के दर्शन करने पहुंचे। हरिपुरधार स्थित मां भंगायनी देवी मंदिर समेत पांवटा साहिब, राजगढ़, शिलाई, श्री रेणुका जी व सराहा इत्यादि सभी स्थानों पर स्थापित माता के विभिन्न मंदिरों में लोगों ने शीश नवाया। त्रिलोकपुर में भी विभिन्न राज्यों से आए भक्तों का सैलाब उमड़ा। नवरात्र के उपलक्ष्य में मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। रविवार का अवकाश होने के कारण भी मंदिरों में भक्तों की भीड़ अधिक उमड़ी। 5वीं 8वीं में ई ग्रेड वाले नहीं किए पास, शिक्षा निदेशालय ने मांगी रिपोर्ट, जाने। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नॉन बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम शनिवार को डिटेंशन पॉलिसी के तहत घोषित किया गया। प्रदेश भर में वर्ष 2009 में डिटेंशन पॉलिसी लागू हुई। इसके बाद अब 16 साल बाद 5वीं और 8वीं कक्षा में ई ग्रेड हासिल करने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला है। रिजल्ट निकलते ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने ई ग्रेड वालों की रिपोर्ट मांग ली है। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय में ई ग्रेड हासिल करने वाले विद्यार्थियों पर यह पॉलिसी लागू हुई है। इसके तहत ई ग्रेड हासिल करने वाले विद्यार्थियों की अब 2 महीने बाद फिर से परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए इन विद्यार्थियों के स्कूल में ही विशेष कक्षाएं लगेंगी। उन्हें ई ग्रेड से बाहर निकलना होगा। इसके बाद ही उन्हें अगली कक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा। देश के कई प्रदेशों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के तहत पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को परीक्षा में फेल नहीं किया जाता था। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को अगली कक्षा में दाखिल कर दिया जाता था। इस व्यवस्था के चलते 9वीं में फेल होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाती थी। इसके अलावा 8वीं तक पास और फेल की व्यवस्था न होने से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कई छात्र पिछड़ रहे थे। इसी कमी को दूर करने के लिए प्रदेश में इस नीति को लागू किया गया है। 2024 में इस पॉलिसी में बदलाव किया गया। स्कूलों में 5वीं और 8वीं में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में ई ग्रेड लाने वाले विद्यार्थियों को 2 महीने के भीतर विशेष परीक्षा लेने की बात की गई। इसके लिए इन विद्यार्थियों की विशेष कक्षाएं लगेंगी। उन्हें 2 महीने बाद होने वाली परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा ताकि वे ई ग्रेड से बाहर निकल आएं। देश के लिए गोल्ड लेकर लौटी शिल्पा, सम्मान में निकाली जीप रैली, जगह जगह किया स्वागत। इंग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाने वाली भारतीय कप्तान बल की शिल्पा भारद्वाज के घर लौटने पर लोगों ने उन्हें पलकों पर बैठाया और भव्य स्वागत किया। लोगों ने बल पहुंचने पर उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया। नहर चौक से उनके घर चक्कर तक खुली जीप में रैली निकाली गई। भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 57-34 से मात देकर खिताब जीता। बल के विधायक इंद्र सिंह गांधी, मंडी नगर निगम के मेयर वीरेंद्र भट्ट,
और लोग शिल्पा के घर पहुंचे और बधाई दी। शिल्पा के सम्मान में दोहंदी वार्ड में विशेष कार्यक्रम हुआ। उन्हें इस उपलब्धि के लिए नगर निगम मंडी ने सम्मानित किया। शिल्पा के भव्य स्वागत को देख मां चंपा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूं कि मेरे घर पर शिल्पा जैसी बेटी पैदा हुई है। शिल्पा के पिता जगदीश कुमार गांव में नाई की दुकान करते हैं। माता चंपा देवी कपड़े सिलाई का काम करती हैं। हिमाचल प्रदेश में नशे से बनाई 259 संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर, नेटवर्क की डिटेल भी मांगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशा माफिया की ओर से अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा। कार्रवाई के लिए 259 संपत्तियों की पहचान की गई है। सभी जिला प्रशासन को 20 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर चिट्टा सप्लायरों और उसके आदि सहित ड्रग नेटवर्क की मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस वर्ष 15 मार्च तक मैपिंग पूरी करने के निर्देश के बावजूद किसी भी जिले ने लक्ष्य हासिल नहीं किया है। शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पंचायत स्तर तक नशे के तस्करों और उपभोक्ताओं पर पूरी गंभीरता के साथ विस्तृत डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए। 20 अप्रैल को फिर से प्रगति की समीक्षा करेंगे और गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। पंचायत स्तर पर औचक निरीक्षण भी करेंगे। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम और हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम पारित किया है, जिसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसके लिए डीसी को खाली पड़े सरकारी भवनों की पहचान करने के निर्देश दिए गए। सुक्खू सरकार की सद्बुद्धि के लिए नवरात्र के पहले दिन शिमला में हुआ हवन। नवरात्र के पहले दिन रविवार को हिमाचल प्रदेश देवभूमि संघर्ष समिति ने सुक्खू सरकार की सद्बुद्धि के लिए शिमला के संजौली इलाके में हवन किया। समिति का विरोध संजौली में अवैध मस्जिद को गिराने से जुड़ा है। इसके लिए आंदोलन हुआ तो आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी के विरोध स्वरूप यात्रा निकाली गई, हवन किया गया और गंगाजल का छिड़काव भी हुआ। इसके बाद समिति के कार्यकर्ताओं ने सुक्खू सरकार पर सनातनियों के दमन का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ समय पहले सरकार ने राज्य में एक मंदिर तोड़ा, लेकिन संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को आज तक नहीं गिराया जा सका। समिति का कहना है कि उन्हें सुक्खू सरकार पर ऐसी कोई कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं है। देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार और प्रशासन पर प्रदेश में सनातनियों के दमन का आरोप लगाया है। हवन के बाद देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने संजौली में हनुमान चालीसा गाते हुए यात्रा निकाली और गंगाजल छिड़काव किया। संजौली मस्जिद की अवैध मंजिलों को तोड़ने की मांग को लेकर किए गए आंदोलन में 11 दिसंबर को 61 लोगों के खिलाफ कुल 8 FIR दर्ज की गई थी। समिति के पदाधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार के संरक्षण की वजह से ही ईद के मौके पर छोटे स्कूली बच्चों को इस्लामी पोशाक पहनकर स्कूल आने को कहा जा रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्य श्वेता चौहान ने कहा कि अवैध मस्जिद निर्माण के खिलाफ सनातनी माताएं बहनें सड़कों पर चंडी का रूप लेकर उतरी थी। आगे अगर हिमाचल प्रदेश में सनातन के साथ छेड़छाड़ होगी तो महिलाएं यूं ही सड़कों पर उतरें, इसलिए हवन कराया गया है। 2 बच्चों के सिर से उठ गया पिता का साया, घर की छत से नीचे गिरा। हिमाचल में आए दिन हादसे हो रहे हैं। इन हादसों में कई लोगों की मौत हो रही है। ऐसा ही एक हादसा हिमाचल के ऊना जिला में भी हुआ है। यहाँ विदेश में नौकरी कर रहा युवक छुट्टी पर घर आया था। इसी दौरान वह घर की छत से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में मातम पसर गया। 2 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। मिली जानकारी के अनुसार ऊना जिला के नगर परिषद मेहतपुर बसदेड़ा के वार्ड नंबर 5 में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक बीते रोज शनिवार की शाम को अपने ही घर की 3री मंजिल की छत से अचानक गिर गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल युवक को परिजन तुरंत ही उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लेकर आए, जहां पर उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे PGI रेफर कर दिया गया। युवक की पहचान हरप्रीत सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी खड्ड के रूप में हुई है। हरप्रीत बचपन से ही अपने ननिहाल मेहतपुर बसदेड़ा के वार्ड 5 में रह रहा था और वहीं पर वह छत से गिर गया। बताया जा रहा है कि हरप्रीत को परिजन PGI चंडीगढ़ ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी और हरप्रीत की मौत हो गई। हरप्रीत की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। महिला ने एक साथ दिया 3 बच्चों को जन्म, तीनों स्वस्थ। नैरचौक मेडिकल कॉलेज में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। भावना देवी पत्नी विभीषण कुमार गांव देवधर बाली चौकी का कहना है कि जब वे चेकअप करवाने अस्पताल गए थे
तो डॉक्टरों ने बताया कि उनके पेट में 3 बच्चे हैं। इसके बाद चिकित्सकों ने लगातार निगरानी रखी और नैरचौक मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। डॉक्टरों के साथ लगातार संपर्क होने के कारण उन्होंने 21 दिन पहले अस्पताल में एडमिट कर दिया। 21 दिन के स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद तीनों बच्चों का जन्म हुआ तथा तीनों स्वस्थ हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।